बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर इरशाद अपना तालिया के चैनल से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी गुज़श्ता चंद अरसे से शदीद मुश्किलात का शिकार है। चाहे वो फैमिली, मैं बात करूँगा इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी की, चाहे वो फैमिली यूनिफिकेशन यानी कि फैमिली को बुलाने के मसाइल हों, पाकिस्तान में जो है तालीम एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के मसाइल हों या दीगर मसाइल। अब जो है एक नया सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें जो है प्रोटेक्टर की जो है वो देना भी जो है बंद कर दिया गया, जिस पर जो है काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ इटली में बल्कि दीगर ममालिक में भी जो है शदीद जो है ज़हनी अजियत का शिकार हो रही थी। जिनके वीज़े जारी हुए थे उन्हें जो है रोक दिया गया था, यानी उनके प्रोटेक्टर नहीं बन रहे थे, जिसके बाद वो सफ़र नहीं कर सक रहे थे। यानी कि उनके तालवी या दीगर एम्बेसी से वीज़े तो लगे हुए थे लेकिन वो अपना प्रोटेक्टर की वजह से सफ़र जारी नहीं कर सक रहे थे। अब जो है इस हवाले से जो है एक अच्छी खबर है कि मुतल्लिका वजारतों को एक अहम इजलास हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है। वो मैं नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर शेयर भी कर दूंगा कि मुतल्लिका वजारतों के इजलास में ये फैसला किया गया है कि प्रोटेक्टर है उसको जो जारी किया जाएगा, बल्कि आज से वो जारी होना भी शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जब भी इटली से मैं बात करता हूँ कि इटली से जब भी किसी का वर्क परमिट जिसे हम नुलौसा कहते हैं वो जारी होता है, तो यहाँ के मुतल्लिका इदारे उससे बाकायदा चेक करके, उस मालिक के डॉक्यूमेंट चेक करके, हर चीज़ उसकी जांच पड़ताल करके जो है वो वर्क परमिट जारी किया जाता है। उसके बाद जो पाकिस्तान में जाता है नुलौसा जब जमा होता है, सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट का मसला आता है, वर्कर के लिए वो अपॉइंटमेंट लेता है। उसके बाद जो है दूसरा, अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए जब वो जमा होता है, तो वहाँ की भी जो तालवी जो कौंसलेट या एम्बेसी है वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मालिक के बल्कि वर्कर के डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल करके, तस्दीक करके, बल्कि यहाँ अब जो नया सिलसिला शुरू हुआ था अतावी कौंसलेट एम्बेसी की जाने से कि मालिक को ईमेल भेजी जाती थी कि अब यह आपको बंदे की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसके बाद जो है वो वीज़ा जारी किया जाता था। इसमें बताता चलूँ कि आपको जब वो वीज़ा जारी था, उसके बाद जो है प्रोटेक्टर वो वर्कर जो है वो पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों से वो प्रोटेक्टर हासिल करता था। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों से जो है वो प्रोटेक्टर हासिल करने में मसला आ रहा था, वो लोग जो है वहाँ पर जो है वो उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि वो प्रोटेक्टर हासिल नहीं करना पाते। इस हवाले से जो है ना पाकिस्तानी कम्युनिटी में शदीद जो है वो परेशानी में मुब्तला थे। हमने और बाकी सारे तमाम हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने जो है मुतल्लिका इदारों से बात भी की, मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, जबकि यहाँ के जितने भी रहनुमा हैं उनसे भी हमारे राब्ते हुए, लेकिन किसी की तरफ से कोई हौसला अफजा जो है वो बात सामने नहीं आई। ताहम यहाँ अगर मैं नाम ना लूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूरोप के कोऑर्डिनेटर कमर रियाज खान साहब जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो इस पर भरपूर आवाज़ उठाएंगे, बल्कि उन्होंने ये वादा किया था अगर वो इस मसले को हल ना कर सके तो वो मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस हवाले से जो है उन्होंने चौधरी बाबर बराइच तहरीक कश्मीर इटली के जो सदर हैं उनके साथ मिलकर, और हमारे एक सोशल वर्कर जो इटली में कोई भी इस तरह का मामला होता है वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं, और तमाम जो सोए हुए जितने भी सोए हुए जो हमारे कम्युनिटी रहनुमा उनको झंझोड़ते हैं, उनको जगाते हैं, भाई करो इस पर कुछ करो मसला। जिनका नाम यहाँ पे तमाम कम्युनिटी रहनुमा भी जानते हैं, अक्सर कम्युनिटी भी जानती है उन्हें, जिन्हें हम बाबा मिलान के नाम से जानते हैं, चौधरी खालिद गाजीपुर। उन्होंने जो है हर दरवाज़ा खटखटाया इस हवाले से, हालांकि उनका कोई अपना कोई मसला ज़ाती मसला नहीं था, लेकिन जब भी उन लोग उनसे रब्ता करते हैं ना सिर्फ वो मीडिया को जगाते हैं बल्कि जो कम्युनिटी के रहनुमा हैं उनको भी जगाते हैं कि भाई ये मसला हो गया है, इसको हल करवाओ। इस पर जो है चौधरी बाबर बराइच और कमर रियाज खान साहब ने कौंसलेट से गुफ्तगू शुरू की, ताहम ये मसला जो है वो फौरी तौर पर हल ना हो सका। जिसके बाद उन्होंने OPF के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के डायरेक्टर जो हैं सैयद कमरदा, उनसे भी बात की। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने वजारत ओवरसीज़ से बात की, चौधरी सालक हुसैन से बात की। फिर जो है ये मसला कमर रियाज खान साहब ने मुझे गुज़श्ता चंद दिनों पहले भी बताया कि मसले के ऊपर जो है वो उनकी गुफ्तगू जारी हो, जल्द हल हो जाएगा। फिर उन्होंने बात की जो नायब वज़ीर-ए-आज़म में इसाक डार साहब, उनके ज़ाती ताल्लुकात भी हैं उनसे, और काफ़ी हम देखते रहते हैं फेसबुक पे, उनके सोशल मीडिया पेजेस पे कि उनसे उनकी मुलाकातें भी होती रहती हैं। तो उन्होंने ज़ाती तौर पर जो है वो इस मसले को जो है उनसे डिस्कस किया और इस मसले को हल करवाया। अब जो है ये मसला हल हो गया है और आज से जो है प्रोटेक्टर जारी होना शुरू हो गई। एक अच्छी खबर है। अगर हम यहाँ इन लोगों की तारीफ़ ना करें, जिसमें कमर रियाज खान साहब, चौधरी बाबर बराइच, बाबा गाजी मिलान, इनकी अगर तारीफ़ ना करें तो ज़्यादती होगी। जो अमली काम करते हैं उनकी बाकायदा तारीफ़ करनी चाहिए। इन्होंने जो है वजारत ओवरसीज़ का जो इजलास हुआ था 11 दिसंबर को इजलास हुआ, इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है। इसमें बाकायदा नाम लिया गया कि मिलान इटली और एथेंस यूनान,
इसके जो सफारत खाने हैं या कौंसलेट हैं, यहाँ के जो CW हैं वेलफेयर ताशी, वो अगर कोई प्रोटेक्टर की इंक्वायरी आती है तो 3 दिन के अंदर जो है उसको जवाब देंगे, यानी कि 3 दिन के अंदर वो मुतलका इदारे को जवाब भेजेंगे कि ये जो वीज़ा है या जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है या जो मालिक है ये सारा ओरिजिनल प्रोसेस से हुआ है या नहीं। तो इस हवाले से जो एक अच्छी खबर है कि जी ये मसला जो है अब तकरीबन जो है वो हल हो गया है। इसमें बताता चलूँ, अगर मेरे पास जो नोटिफिकेशन है उसमें जो इजलास में वजारत दाखिला, वजारत खारजा, वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी कि FIA, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, उसके बाद दीगर इदारे के जो नुमाइंदे थे वो भी शामिल थे। उन्होंने जो है मिलान और एथेंस के हवाले से जो है खुसूसी जो है वो ये अहकाम जारी किए हैं कि वो 3 दिन के अंदर जो है ना जितने भी वर्क वीज़े हैं उनके हवाले से जो है वो जवाब जो है देंगे। ये अच्छी खबर थी ख़ुसूसन इटली के लोगों के लिए जिनके वीज़े जारी हुए थे, और जो एथेंस के लोग हैं, यूनान के लोग हैं, उनके लिए कि अब उनके जो प्रोटेक्टर वाला मसला है जो है वो हल हो जाएगा। कमर रियाज खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि वो दीगर मसाइल भी जो है वो अपनी जो गवर्नमेंट है उनकी, मुस्लिम नून की, वो हल कराएंगे। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मैं इस मामले को हल करने पर इन तीनों साहिबान कमर रियाज खान साहब, चौधरी बाबा बराइच और बाबा गाजी मिलान को जो है सलूट पेश करता हूँ कि अमली तौर पर जो है काम नजर आया। हालांकि आपको आज के बाद जो है मुख्तलिफ इश्तहारात और कम्युनिटी रहनुमाओं की जो है ना पैगामात सोशल मीडिया में नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि उन्होंने ये काम हल कराया है। जिन्होंने ये काम हल कराया है, जो मुझसे भी और पूरी कम्युनिटी के साथ रब्ते में रहे, वो यही शख्सियात है। इनकी तारीफ़ करने का मकसद ये है कि जो भी ऐसा कोई काम करे उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो पसे पर्दा रह के काम करते हैं, ताकि दूसरे जो हमारे जो यूनियन यहाँ पे बनी हुई है, मुख्तलिफ फेडरेशन बनी हुई है, उन्हें भी जो है ये कोरिज, उन्हें भी हौसला हो कि भाई कोई काम करेंगे तभी जो है नाम जो है कम्युनिटी में नाम बनेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही। प्रोटेक्टर वाला मसला इंशाल्लाह हल हो गया है, और मज़ीद मसाइल भी इंशाल्लाह हम आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और हमेशा जो है वो आपकी आवाज़ अकाम बारात तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।